भगवान हैं उन्हीं भगवान का नाम है भगवान श्रीमन नारायण, जो क्षीर सागर पर लेटे हैं, जिनके लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, जिनके लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, वो भगवान हैं और कोई भगवान नहीं है। उनकी आराधना करो। वही नारायण त्रेता में राम बन जाते हैं, तो राम और नारायण एक हैं, आप राम की आराधना करो। वही नारायण द्वापर में श्री कृष्ण बन जाते हैं, कृष्ण की आराधना करो। हाँ या ना? अब आप लोग क्या हुआ, राम कृष्ण और नारायण से तो भटक गए, आपने व्यक्ति को भगवान मान लिया। और सुनो, व्यक्ति को भगवान मान लेने से क्या होगा, तुम पीतल को सोना मान लो, तो क्या तुम्हारे मान लेने से पीतल सोना हो जाएगा? मैं बहुत लोगों का नाम नहीं ले रहा हूँ, मुझे पता बहुत लोगों के बारे में है। लोग ऐसे ऐसे गुरु घंटाल आजकल हो गए हैं कि खुद को ही भगवान बना लेते हैं। अब हमारे देश में जितने साधु संत हैं, वो संत देखिए कुंभ क्षेत्र में आए, आप सब लोग संत लोग यहाँ आए और यहाँ संतों ने अपने अपने कैंप लगाए, अपना अपना सत्संग और कीर्तन में मन लगवाया। आप पूरे दुनिया वालों को कहाँ बुलाया? संगम में। वो संगम जहाँ गंगा है, गंगा भगवान नारायण के चरणों से निकली है। यमुना भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है। वो साधु अच्छे हैं जो आपको भगवान के चरणों की गंगा से जोड़े, भगवान से जोड़े। वो गलत हैं जो स्वयं को भगवान मानने लग जाए। वो संत अच्छे हैं जो आपको भगवान से जोड़ते हैं। वो लोग गलत हैं जो स्वयं भगवान बन जाते हैं। जी, कुछ लोग कहते हैं तुम भगवान की मूर्ति फेंक दो। कितने बाबा, कितने घंटाल ऐसे आपने बाजार में देखे कि भगवान की मूर्तियां फिकवा दी भाई। भगवान के मंदिर में मूर्तियां, उनके घर के मंदिर की मूर्तियां फिकवा दी और अपनी फोटो पुजवा रहे हैं। कई लोग चेला ऐसे हैं, गुरु जी की फोटो रखे हैं पर भगवान गोपाल जी को घर से बाहर कर देते हैं, शालिक राम जी को घर से बाहर कर देते हैं और गुरु जी की फोटो की पूजा करते हैं। अब बताइए इससे बड़ा पाप क्या होगा? स्वयं को भगवान तो रावण कहता था, स्वयं को भगवान तो शिशुपाल कहता था, स्वयं को भगवान तो पौंड्रक कहता था, स्वयं को भगवान तो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु कहता था। जो राक्षस लोग थे वो स्वयं को भगवान कहते थे और आजकल वही राक्षस आप लोगों को भगवान बने बैठ जाते हैं और आप लोगों को लगता है ये गुरु ही भगवान है। गुरु मार्गदर्शक होता है, गुरु भगवान नहीं होता। आपकी श्रद्धा है तो गुरु को मानिए, पूरी श्रद्धा से गुरु को मानना चाहिए। पर गुरु क्या कहते हैं? सीताराम सीताराम जपो। अच्छा बताओ, हमारे देश के सबसे बड़े संतों में एक नाम है, संतों में देवरहा बाबा का। सुना है आप लोगों ने नाम? किस किस ने सुना है पूज्य देवरहा बाबा का नाम? सुना है? वो इतने बड़े संत थे, इतने बड़े साधक थे पूज्य देवरहा बाबा। उनके पास तमाम शक्तियां थीं। देश के उस समय के प्रधानमंत्री, उस समय के राष्ट्रपति जाकर चरणों में गिरते थे देवरहा बाबा के, लेकिन वो देवरहा बाबा सदा मचान में रहा करते थे, घास की झोपड़ी में रहा करते थे और क्या जपते थे? जो जाए सबसे कहे बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। वो देवरहा बाबा जो इतने बड़े साधक थे, इतने बड़े संत थे, उनकी कितनी शक्तियां थी, उनके कितने चमत्कार समाज ने देखे हैं। और ये बहुत पुरानी बात नहीं, अभी की बात है, कुछ वर्ष पुरानी बात है देवरहा बाबा की। इतने बड़े संत, इतनी सिद्धियां, लेकिन उन्होंने कभी अपने को भगवान नहीं कहा। यदि वो अपने को भगवान कह देते तो आज उन्हें भी भगवान मान लिया जाता और भगवान मान लेने में कोई बुराई भी नहीं थी, क्योंकि उनके अंदर बहुत शक्तियां थी। लेकिन उतने बड़े संत ने भी अपने को नहीं पुजवाया। उन्होंने यही कहा कि बेटा तुम सबका भला, जो मैं संत जो मार्ग बता रहे हैं वो मार्ग राम तक पहुंचने का है, कृष्ण तक पहुंचने का। चलो बताओ, ये मैया तुम्हारा नहीं हुआ अभी तक वीडियो कॉल? सुनाई पड़ता है कि बहरी हो? हैं? अच्छा अच्छा, सुनो। अच्छा ये बताओ, हनुमान जी कौन है? बताओ हनुमान जी कौन है? बोलो बोलो
राम जी के हनुमान जी कौन है? राम जी के भक्त। हम लोग हनुमान जी को क्या कहते हैं? ये राम जी के। हम लोग हनुमान जी को भी भगवान नहीं कहते। हनुमान जी राम के कौन है? बोलो। हनुमान जी तो पहाड़ उठा लेते हैं, समुद्र को छलांग लगा के पार कर लेते हैं। हनुमान जी के पास किसी चमत्कार, किसी शक्ति की कमी है? उत्तर दो। ज्ञानी नामाग्रगण्यम, ज्ञानियों के परम ज्ञानी सूर्य भगवान से पढ़े हैं हनुमान जी। इतने बड़े ज्ञानी हनुमान जी, इतने बड़े पराक्रमी, राम लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठाते हैं हनुमान जी। वो हनुमान जी जो समुद्र को एक छलांग में पार कर गए, लंका जला दी, सीता मां का पता लगाया। हम लोग हनुमान जी को भी क्या कहते हैं? ये राम के। बोलो। हम लोग हनुमान जी को भी भगवान नहीं कहते। सोचिए, हमारे यहाँ भगवान सबको नहीं कहा जाता, समझो भाई। भगवान शब्द जो है वो सबके लिए नहीं है। बोलो मेरी माँ। पति सबके लिए नहीं हो सकता ना प्रयोग। ये भी मेरा पति, ये भी मेरा पति, ये भी नहीं। ये उल्टा स्त्री हो जाएगी जो कह देगी ये भी मेरा है, ये भी मेरा, ये भी। ये तो फिर वैश्यालय हो गया। क्यों मेरी